जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक रेप केस को कॉश कर दिया है। अब इस रेप केस में क्या कुछ डिटेल्स थी वो सारी मैं आप तक पहुंचाता हूं, आपको बताता हूं कि जो कोर्ट ऑर्डर आया है, जो जजमेंट आई है, उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमने शुरू की ये बात, हमने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक रेप केस को कॉश किया है जो एक शख्स के ख़िलाफ़ था, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें उस शख्स को फेवर करती थी। अब ये केस क्या है, इसमें ऐसा बताया गया है कि एक खातून है जो पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें वो ये रीज़न देती है कि इन्होंने मुझसे, उस शख्स ने मुझसे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया है, यानी मुझसे शादी का झूठा वादा किया है, और उसके बाद उन पे जो केस बनता है वो रेप का बनता है। ये कंटेक्स्ट मैं आपको पहले समझाता हूँ। जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी तब यहाँ रणबीर पीनल कोड चलता था, यानी आरपीसी जिसे हम कहते हैं। बाद में आईपीसी हुआ। आरपीसी और आईपीसी दोनों में जहाँ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज होता है, जहाँ ऐसा कोई केस आता है, उसका सेक्शन वही सेक्शन होता है जो रेप का सेक्शन होता है। यानी जब वो केस बनता है, वो एफआईआर दर्ज होता है, तो उसमें वही सेक्शन लगता है जो रेप के केस का सेक्शन हो। लेकिन जब से बीएनएस लागू हुआ है, बीएनएस में इसका ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेक्शन है, जैसे सेक्शन 69 बताया गया है, और उस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का ही चार्ज लगता है। लेकिन फ़िलहाल इस शख्स पे जो केस दर्ज हुआ था, जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उस पर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज बताया गया था। और ये एफआईआर जो इस पूरी जजमेंट में आपको देखने को मिलेगा, इसमें लिखा गया है कि एफआईआर तब दर्ज किया गया है, तब लॉन्च हुआ है जब इस आदमी ने शादी करने से इनकार किया है, ऐसा बताया गया। अब कोर्ट ने इसमें क्या कुछ चीज़ें बताई, कोर्ट ने इसमें कई सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एफआईआर है वो रजिस्टर हुआ था अंडर सेक्शन 376 यानी रेप का सेक्शन, और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये दो सेक्शंस इस शख्स पे लगे थे, और ये आरपीसी के दो सेक्शन थे, क्योंकि जब का केस है काफ़ी पुराना केस है, और इस पे आरपीसी तब यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू था, आरपीसी के तहत ही इस पे ये दो सेक्शंस लगे थे। और इस कंप्लेंट में लिखा गया था, जो पिटिशनर है उसने सबसे पहले प्रोसिक्यूटिक्स का जो रेप है वो 2011 में किया है, जब वो स्कूल से आ रही थी। तो ये इस पूरी जजमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि 2011 में ये इंसिडेंट हुआ है, ये रेप हुआ है, जब वो लड़की स्कूल से वापस आ रही थी और उसके साथ इस शख्स ने रेप किया है। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि देयरफॉर कंटिन्यूड टू एक्सप्लॉइट हर सेक्सुअली फॉर 7 years अंडर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो ये आप समझें, यानी इसमें ये बताया गया है कि ये 7 साल तक इसे एक्सप्लॉइट करता रहा और इसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व रहा, और इसने इसके साथ शादी का झूठा वादा किया था। अब जो बेंच था जिसमें जस्टिस रजनीश ओसवाल थे, उन्होंने एफआईआर जब कॉश किया तो उन्होंने कई सारे रीजंस इसमें दिए हैं। उसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उन्होंने कहा है जो लड़की है जिसको इधर प्रोसिक्यूटिक्स बताया गया है, उसकी उम्र 20 से ज़्यादा थी 2011 में, और वो फिज़िकल रिलेशनशिप में थी पिटिशनर के साथ, लेकिन वॉलंटरली थी, यानी कंसेशुअल रिलेशनशिप था, दोनों का कंसेंट था, दोनों अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशनशिप में थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि विदाउट रिपोर्टिंग और फाइंडिंग एनी कंप्लेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, यानी इस पूरे टाइम पीरियड में कोई भी कंप्लेन ऐसी दर्ज नहीं हुई है जिसमें ये सब बातें बताई गई हो, यानी उसमें ये बताया गया हो कि मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है और ये वादे के साथ कि ये मुझसे शादी करेगा। उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी नोट किया, जो एफआईआर फाइल हुआ है और वो तब हुआ है जब इस शख्स ने, पिटिशनर ने एग्री नहीं किया है कि मैं उसके घर फॉर्मली रिश्ता भेजूं। तो ये बात कोर्ट ने नोटिस की है कि ये एफआईआर लड़की ने तब दर्ज किया। मैं आपको इस हिसाब से बताता हूँ कि ये एफआईआर तब दर्ज किया गया है लड़की की तरफ से जब उसने मना किया है, उसने एग्री नहीं किया है कि वो लड़का उसके घर फॉर्मली रिश्ता भेजे, शादी का प्रपोज़ल भेजे उसके पेरेंट्स को। तो जो इसमें कोट अनकोट दो चीज़ें लिखी गई है वो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसिक्यूटिक्स है, जो ये लड़की है, उसका ओन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164A CRPC रिफ्लेक्ट करता है
कि जो फिज़िकल रिलेशनशिप था वो कंसेंशुअल था, वो दोनों की मर्ज़ी से था, और साथ ही साथ कंटिन्यूड फॉर 6 to 7 years द कोर्ट ऑब्जर्व। तो कोर्ट ने ये बात कही है कि रिलेशनशिप कंसेंट के साथ था, दोनों की मर्ज़ी के साथ था, और 6 से 7 साल ये रिलेशनशिप चला है। और ये एफआईआर तभी दर्ज किया गया है जब उस लड़के ने मना किया है, उसने एग्री नहीं किया है, नॉट एग्री, कि वो उसके घर उसके पेरेंट्स को फॉर्मली ये रिश्ता भेजेगा। साथ ही साथ इस ऑर्डर में जो कोर्ट की तरफ से आया है, इसमें यह भी नोट किया गया है कि लड़की जब इससे पहले भी पुलिस स्टेशन गई है फॉर अदर रीजंस, जो इस पर स्पेसिफिक किया गया है फॉर अदर रीजंस, बट मेड नो मेंशन, यानी उसने किसी भी किस्म का जिक्र इस बात का नहीं किया है कि उसके साथ रेप हुआ है या एक्सप्लॉयटेशन हुई है उस वक्त। तो कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया है, देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ फोर्स, यानी ज़बरदस्ती का, जब्र का कोई भी इसमें सबूत नहीं मिलता है। साथ ही साथ थ्रेट और डिसेप्शन एट द इंसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कोई भी जबर नहीं था इसमें, फोर्स नहीं था, किसी भी किस्म का थ्रेट नहीं था, या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसे डिसीव किया जाए या उसे धोखा देने का किसी भी किस्म का इंटेंशन इस रिलेशनशिप के शुरू में नहीं था। और जो ये तारीख बताई गई है कि सबसे पहले 2011 में उनके साथ ये ऐसे ताल्लुकात रखे गए हैं, तो इसमें जो पिटिशनर है, जो लड़का है, वो उस टाइम पे एसएसबी में नौकरी लग चुका था और बाहर अपनी ट्रेनिंग में था। तो उस टाइम पीरियड के पर्टिकुलर उन्होंने रिकॉर्ड पेश किए हैं, सर्विस रिकॉर्ड, और साथ ही साथ एक वेडिंग कार्ड उन्होंने दिखाया है, जिससे ये साबित होता है कि उस डेट पे वो यहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो सबसे पहले जो इसमें जैसा लिखा गया है कि जो फर्स्ट एलिज इंसिडेंट हुआ है, ही वॉज अंडरगोइंग ए ट्रेनिंग विद द शस्त्र सीमा बल, यानी एसएसबी जो एक विंग है उसके साथ, और इन्होंने किसी भी किस्म की लीव नहीं ली थी। वो इन्होंने अपनी सर्विस रिकॉर्ड जो इनका क्लेम है उससे इन्होंने सर्विस रिकॉर्ड दिखाया, साथ ही साथ एक वेडिंग कार्ड भी दिखाया। और जो मेरिट इस हिसाब से मिलता है वो लड़के के फेवर में आता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑफेंस नहीं बनता है कि इसे सेक्शंस 376 और 506 में रखा जाए। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ समझाता हूँ जो इसमें बताई गई है। एक है कि आपसे शादी का वादा किया और शादी नहीं की, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज तब होता है जब एक रिलेशनशिप शुरू होता है और वो हमेशा से उस इंटेंशन से शुरू होता है कि हमें इस शख्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहना है, इसे अब्यूज़ करना है और झूठा वादा करना है, और कभी आपका इंटेंशन नहीं होता है कि आप इससे शादी नहीं करेंगे, आप इसे शादी नहीं करना चाहते हैं और आप बस उसे वादा करते हैं, और हमेशा आपका इंटेंशन यही होता है कि आप उसे एक्सप्लॉइट करें। लेकिन वो चीज़ कोर्ट ने यहाँ नहीं पाई है। तो ये दूसरी कैटेगरी में आता है। ये उस कैटेगरी में आता है जहाँ इंटेंशन होता है लेकिन सर्कमस्टांसेस वैसे बन जाते हैं, यानी जो कपल है उनमें आपस में अनबन हो गई, उनके माँ बाप में आपस में नहीं बनी, वो रिश्ता नहीं हो पाया फॉर वन रीज़न और अदर रीज़न, तो ये उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आता है। तो जैसा इन्होंने भी एंड पे इस पर लिखा है, एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप जो दो अडल्ट्स के बीच में हो, क्योंकि कोर्ट ने नोट किया है कि 2011 में वो लड़की भी अडल्ट थी, तो जो दो अडल्ट्स के बीच में हो एंड्स ड्यू टू ए फेल्ड प्रॉमिस। तो जो हम अभी तक बात कर रहे थे वो फॉल्स प्रॉमिस की बात थी, यानी जब एक शख्स का इंटेंशन ही यही रहता है शुरू से आखिर तक कि मैं इस शख्स को एक्सप्लॉइट करना चाहता हूं और हमेशा से वो डिसीव करना चाहता है, उसे धोखा देना चाहता है, तो उसे हम उस कैटेगरी में लाते हैं कि वो फेक प्रॉमिस है, फॉल्स प्रॉमिस है, वो उसे हमेशा से धोखा देने की ही नीयत से उसके साथ है। लेकिन यहाँ जहाँ दोनों लोग, दोनों अडल्ट्स कंसेंट के साथ एक रिलेशनशिप में है और ड्यू टू फेल्ड प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी वो प्रॉमिस फेल हो गया फॉर वन रीज़न और अदर रीज़न, तो वही कोर्ट ने यहाँ नोट किया है कि एक रिलेशनशिप जो कंसेंट के साथ है वो एंड होता है फेल्ड प्रॉमिस ऑफ मैरिज विदाउट एनीथिंग, जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जिसमें हम ये ना कहें कि डिसीट एट इंसेप्शन नहीं कहें उसे, तो उसे हम रेप की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली एफआईआर नंबर 38/218 2018 जो 16/8/2018 को रजिस्टर हुआ था पुलिस स्टेशन पंचेरी उधमपुर में, और अंडर सेक्शन 376 और 506 उसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कॉश कर दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्लियर कट ये बात बताई है कि ये जो रिलेशनशिप था ये कंसेंट के साथ था, और ये जो रिलेशनशिप था इसमें जो लोग आपस में साथ थे और वो एक फेल्ड प्रॉमिस की वजह से टूट गया है, ये बिल्कुल भी रेप के ज़ुमरे में नहीं आता है। तो
एक वो प्रॉमिस जो आप शुरू से किसी से करते हैं, लेकिन आपका जहन, आपकी नीयत यही होती है कि आप उसे धोखा देना चाहते हैं, वो इस कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन वो तब था जब हमारे पास रणबीर पीनल कोड था या हमारे पास आईपीसी था। लेकिन अब चूंकि हमारे पास नया सिस्टम है, हमारे पास बीएनएस है, और बीएनएस में ऑल टुगेदर ये एक डिफरेंट कैटेगरी में आता है, एक डिफरेंट सेक्शन 69 इसके लिए रखा गया है, तो ऑल टुगेदर उस केस में आता है। लेकिन ओवरऑल इस केस में फ़िलहाल उस लड़के को उस पे जो इल्ज़ाम लगे थे 376 और 506 सेक्शंस के तहत, वो कम्प्लीटली कॉश कर दिए गए हैं। तो यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो निटिग्रिटीज़ रहती हैं लॉ में, वो बड़ी बारीकी से देखना है। अगर आप किसी शख्स पे कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या वो उस इल्ज़ाम की कैटेगरी में आता है, नहीं आता है, और एक लंबा पीरियड लगता है, 6 से 7 साल वो दो लोग आपस में एक साथ रहे थे और कंसेंट के साथ रहे थे, और बिलाखिर आपने देखा कि क्या हुआ, और कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।